हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग, इंटरनेट ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। तो देखिए, होता क्या है कि हम एक ही दिन के अंदर किसी चीज़ को, यानी कि हम जब ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक को बाई करते हैं, तो हमें सेम डे स्टॉक को सेल भी करना होता है और आपकी जो भी पोजीशन ओपन होती है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली 3:15 या 3:30 बजे करीब स्क्वायर ऑफ हो जाती है। ये हर जो ब्रोकरेज होती हैं, ब्रोकरेज फर्म होती हैं, उनके हिसाब से अलग अलग टाइमिंग होती है। यानी कि अगर आप पोजीशन को क्लोज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी आपकी पोजीशन को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। यानी कि आपको पास डिलीवरी में रखने के लिए कोई स्टॉक नहीं होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ये होता है, ठीक है। यानी कि पर्टिकुलर किसी स्टॉक को आपने बाई किया, देन आपको सेम डे उसको सेल भी करना होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है कि जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके पास पेशेंस होता है, धैर्य होता है, तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉफिट काफ़ी टाइम बाद मिलता है। लेकिन बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं, जो ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनको डेली का डेली प्रॉफिट या डेली का डेली लॉस जो भी है उनको डेली का डेली चाहिए। तो उनको क्या होता है कि डेली के डेली जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अंदर हमारा रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग में बेसिकली होता क्या है कि आपके पास ना टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि आपको इंस्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं कि मार्केट में एंट्री कब लेनी है, मार्केट से एग्जिट कब करना है। ऐसा नहीं है यहाँ पे डिलीवरी की तरह कि लॉन्ग टर्म में आपने पैसा लगा दिया 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, वहाँ पे आपके पास सोचने समझने के लिए काफ़ी वक्त होता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि आपको इमोशनली और साइकोलॉजिकली तुरंत आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि स्टॉक से पैसा बनाना है तो कब एंट्री और कब एग्जिट लेना है। तो इसलिए हमारे जो स्टॉप लॉस होते हैं, जो हमारा जो कहते हैं कि हम रिस्क मैनेजमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो जो रिस्क मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है पोजीशन साइज। यानी कि जब आप एंट्री करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आप ट्रेड करते हैं तो आपका पोजीशन साइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल के साथ में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने आए हैं, तो आपको 1 लाख से आपको ट्रेड कभी भी नहीं करने चाहिए। मोस्टली लोग यही गलती कर देते हैं कि मान लीजिए 50,000 की कैपिटल है, 1 लाख की कैपिटल है, 2 लाख की कैपिटल है, तो सारा का सारा पैसा एक ही बार में लगा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ब्लंडर मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से आपको लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा हमें जब पोजीशन साइज लेना होता है, आप चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे लॉट की बात की जाती है कि 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट 5 लॉट। इसी तरीके से किसी स्टॉक के अंदर आप जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आप क्वांटिटी ऑफ स्टॉक बाई करते हैं, तो उसको आपको क्या रखना चाहिए, इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपकी जो भी कैपिटल है जिससे आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अपना भाग्य आजमाने आए हैं, या फिर आप इसको एज अ बिजनेस आप इसको करने आए हैं इंट्राडे ट्रेडिंग को, तो आपको अपनी कैपिटल का 20% ही आपको पोजीशन लेनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपये आपने ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है कि मुझे इस 1 लाख से ट्रेडिंग करनी है, मुझे अपना पैसा बनाना है, तो उसका 20% यानी कि आपको 20,000 रुपये तक आपको मार्केट के अंदर पैसे को डिप्लॉय करना है, लगाना है। उससे ज़्यादा आप लगाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क वाली बात होगी, आपको लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा। अगला जो रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर है वो है स्टॉप लॉस। दोस्तों, बहुत सारे जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में मान लीजिए उनको किसी ने बोल दिया तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते नहीं है, या फिर करते भी हैं तो बहुत गलत तरीके से करते हैं। होता क्या है कि देखिए, आपको स्टॉप लॉस आपका डिसाइड होना चाहिए पहले। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोजीशन साइज आपको 20% रखना है, उसी तरीके से आपको अपना ये भी रखना है कि आप अपना उस दिन का लॉस, यानी कि जो ट्रेड आप लेने वाले हैं उसके अंदर आपको लॉस मैक्सिमम आपको कितना सहन कर सकते हैं, कितना बेयर कर सकते हैं, उतना ही आपको लॉस लेना चाहिए और उतने पे ही आपको स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, और लगाते भी हैं तो सोचते हैं कि मार्केट मान लीजिए 10 रुपये नीचे आ गया तो सोचते हैं नहीं मार्केट अभी ऊपर जाएगा, फिर 10 जगह पर स्टॉप लॉस को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, सोचते हैं अब 20 रुपये पे लॉस आ गया है, नहीं मार्केट और ऊपर जाएगा। ऐसे कैसे करते करते क्या होता है कि जो अपना स्टॉप लॉस फिक्स रहना चाहिए था उसको नीचे शिफ्ट करते करते ज़्यादा लॉस ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हो जाता है। तो जो स्टॉप लॉस आपने लगाया है फिक्स, उसी जगह पे आपको मार्केट से एग्जिट हो जाना चाहिए, भले ही वो आपकी ट्रेड पॉजिटिव निकल जाती थोड़े समय बाद, आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देखिए,
हमें क्या होता है कि हमने लॉस तो अपना डिसाइड कर दिया कि हमें लॉस इतना लेना है और मार्केट से एग्जिट कर देना है, लेकिन हमें जो गेन करना है वो भी तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें गेन कितना लेना है। मान लीजिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं, यानी कि अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा हूं। मान लीजिए आपको प्रॉफिट अभी 1000 रुपये का हो गया है। एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल सा सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 1000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया है, फिर आपको 2000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको लगता है कि मुझे कम से कम इस मार्केट से 2000 रुपये लेके निकलना है। ऐसा नहीं कर रहा है कि अभी 2000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, मार्केट एकदम से नीचे जाएगा और मेरे को 2000 की जगह -1000 रुपीज़, यानी कि आपको 1000 का लॉस भी हो जाएगा और आपका 2000 रुपये भी जो प्रॉफिट था वो भी निकल जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि आपको अपना प्रॉफिट को कवर करते हुए आपको अपना स्टॉप लॉस क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस नीचे था, आपका मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया है, तो अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि ट्रेल करते जाइए, पीछे पीछे चलते जाइए। मार्केट जो जहाँ पर चल रहा है उससे कुछ पॉइंट आप नीचे स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाइए, ट्रेल करते जाइए, और इससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। नहीं तो होगा क्या कि आपको 2000 या 5000 का प्रॉफिट दिखा रहा होगा और आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं किया होगा, तो मार्केट आपका 5000 का प्रॉफिट की जगह पे आपका जो प्रॉफिट आपको होना चाहिए था बेसिकली वो ना होकर के मार्केट धड़ाम से नीचे भी आ सकता है और आपको प्रॉफिट की जगह पे लॉस भी हो सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सपोर्ट यानी कि आप एंट्री लेते हैं, एग्जिट करते हैं, तो ये जो सपोर्ट और जो आपका रेजिस्टेंस होता है ये बहुत बड़े फैक्टर बन जाते हैं। आप जब चार्ट को देखेंगे, आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे, कैंडल्स देखते हैं आप उसमें, तो आप ये देखिए कि मान लीजिए कहीं पे अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो किस पोजीशन को जो मार्केट है उसको बार बार तोड़ने में दिक्कत आ रही है। मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस है, पिछला रेजिस्टेंस है, और मार्केट क्या कर रहा है, इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। पहले प्रयास किया, नहीं तोड़ पाया, नीचे आ गया मार्केट, फिर प्रयास किया, नहीं तोड़ पाया, फिर नीचे आ गया, मार्केट ने तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मार्केट ने उसको तोड़ा। तोड़ने के बाद मार्केट, आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यानी कि मार्केट ऊपर जा सकता है। सपोज इसी तरीके से होता है कि सपोर्ट का होता है, सपोर्ट नीचे है, मान लीजिए ये सपोर्ट है आपकी, मार्केट नीचे आया, यहाँ से लेकर के फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, यहाँ से ऊपर चला गया, और लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इसको तोड़ के नीचे मार्केट जाएगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट आपका ब्रेक करने वाला है, ब्रेकआउट देने वाला है नीचे की तरफ। तो इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आप बेसिकली, मैं अगर अपनी हिस्ट्री बताऊँ, मैं आपको अगर अपनी हिस्ट्री बताऊं 2014 की बताऊं, तो 2014 में मैंने करीब 50,000 रुपीज़ का लॉस लिया था मैंने, नो डाउट। देखो लॉस हर किसी को होते हैं, बड़े से बड़ा ट्रेडर होगा ना उसको भी लॉस स्टार्टिंग में हुए होंगे, लेकिन मेरे क्या लॉस थे, बेवकूफ़ी वाले लॉस थे। बेवकूफ़ी वाले लॉस थे, कैसे थे कि उस समय 2014 में मैं ट्रेडिंग करता था तो मेरे को ना तो सपोर्ट पता थी, ना ही रेजिस्टेंस पता थी। हम लोग बस इंट्राडे ट्रेडिंग में ये करते थे कि मार्केट आज अगर इतना है तो शायद हो सकता है कल ऐसे ऐसे हुआ था तो मार्केट आज ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। लेकिन उस समय पे क्या है, अवेयरनेस ज़्यादा नहीं थी, हमें भी पता नहीं था। हालांकि यूट्यूब पे लोग पहले भी फाइनेंस के बारे में सिखाते होंगे, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था। आज के समय पे आपको यूट्यूब हो चाहे कोई सा भी सोशल मीडिया माध्यम हो, आज आपके पास नॉलेज भरपूर है। आप इसका इस्तेमाल करके अपनी नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और आप अपने प्रॉफिट को, नेगेटिव को, जो आपके लॉसेस है उनको आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो कहानी है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है ऑलरेडी इसी चैनल पे, आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि देखिए, करना सिर्फ यही है कि जो भी आपके रिस्क मैनेजमेंट होते हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली आप पैसा बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा। आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका अपस्टॉक का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा के अपना इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस होने की पूरी संभावना होती है। तो पहले नॉलेज गेन कीजिए, पहले चीज़ों को सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिएगा। और लोन लेके ट्रेडिंग कभी नहीं करनी है, ऐसा आप प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि लोन लेके ट्रेडिंग करने से हमें बहुत बड़ी मुसीबत में हम पड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।